न्यू लेसन। तो हमारा जो जीएस पेपर 3 है उस पे हम केमिस्ट्री वाला जो यूनिट है यूनिट 2 वो हम ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, आपको फिर भी उसमें कुछ डाउट लगता है, आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया, तो आप मुझे जो मेरे नंबर है हमारा 70012979 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पे भगत एजुकेशन, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें नोट्स वीडियो अपडेट हम डालते रहते हैं। ठीक है, तो आज जो हम यूनिट शुरू कर रहे हैं वो है हमारा यूनिट 1 जीएस पेपर 3 का। तो उसमें जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा फ्रेंड्स, हम टॉपिक पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट और एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ। तो इसमें जो तो इसमें जो मेन टॉपिक है आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे कोई ऐसे क्वांटिटी है, कोई ऑब्जर्वेबल है या कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हमको मेजर करना है। क्या करना है हमको फ्रेंड्स, उसको मेजर करना है। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे आप दूध लेने गए, दूध को मेजर करना है तो आप कैसे मेजर करते हो, एक उसको बोलते हो आप 1 लीटर दे दो या 2 लीटर। तो लीटर एक क्या है, लीटर इज़ अ यूनिट। ठीक है, इसी तरह से आप अगर कोई वेट होता है तो आप वेट को क्या क्या यूनिट लेते हो, आप 1 किलोग्राम यूनिट लेते हो। ठीक है, तो ये सब यूनिट होती हैं, तो हमको इनके बारे में ही देखना है। ठीक है, अब यूनिट में भी क्या होता है फ्रेंड्स, एक होती है फंडामेंटल यूनिट। क्या होती हैं, एक होती हैं आपकी फंडामेंटल यूनिट और एक ये फंडामेंटल यूनिट होती है 7। ठीक है, ये किसी से डिराइव नहीं की जा सकती, ये फंडामेंटल होती हैं। एक होती है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड क्या होती है फ्रेंड्स, डिराइव्ड वो होती हैं जो हम इन फंडामेंटल यूनिट से डिराइव करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ फंडामेंटल यूनिट में क्या हो गया। जैसे कि हम एक मीटर हो गया, दिस इज अ फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, मीटर हो गया, फॉर उसके बाद आपका किलोग्राम हो गया, ये एक फंडामेंटल यूनिट है। सेकंड हो गया, ये एक फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्पीड की तो स्पीड आपको सबको पता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम। तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है, डिस्टेंस की एसआई यूनिट है मीटर और टाइम की एसआई यूनिट है आपकी सेकंड। तो हम क्या बोलेंगे कि स्पीड की जो यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड। तो ये देखो, ये इसकी जो यूनिट थी हमने इन दो यूनिट से डिराइव की, तो ये क्या हो गई, एक डिराइव यूनिट हो गई और ये क्या हो गई, ये वाली और ये वाली फंडामेंटल यूनिट हो गई। ठीक है, तो हमको आज क्या पढ़ना है, हमको जो 7 फंडामेंटल यूनिट हैं उनकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ना है। अब फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि जो फंडामेंटल यूनिट है, तो फंडामेंटल यूनिट है जैसे कि आपको मैंने आपको बताया मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है। तो ये क्या करा, साइंटिस्ट ने इनको डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो डिफाइन कैसे किया हुआ है कि एक मीटर है तो एक्चुअल में मीटर क्या है। ठीक है, मान के चलिए अब जैसे मीटर क्या है हमने तो बता दिया, फिर मान के चलिए सब सिर्फ मीटर के हमारे पास जो पूरी दुनिया में एक मीटर जो है वो स्केल है हमारे पास, कोई से दुनिया में सिर्फ स्केल ही है जो जिससे मीटर को मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए सारे स्केल टूट गए, तो फिर आप कैसे पता लगाएंगे कि मीटर क्या है। तो क्या है कि एक जो है एक लेबोरेटरी में एसआई यूनिट्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो रखे हुए हैं, तो वहाँ से हमको पता लगेगा कि व्हाट इज़ मीटर, व्हाट इज़ 1 kg, व्हाट इज़ 1 सेकंड, इस तरह से। तो यही हमको आज डेफिनेशन देखनी है, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट लगता है तो वही हम सब देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको सीधे सीधे आ जाते हैं कि राइट यूनिट ऑफ मास, ऐसा पूछ सकते हैं, राइट ऐसा यूनिट ऑफ मास, या तो ये पूछ सकते हैं, फिर देंगे डिफाइन 1 किलोग्राम, तो आपको 1 किलोग्राम को डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये सब हमको देखना है। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं हमारा, तो ये देखो सबसे पहली बात है कि हमारा ये ऐसा यूनिट है, इसको कौन डिसाइड करता है, ये इंटरनेशनल सिस्टम वाज एस्टेब्लिश्ड बाय हुम, ये जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, और ये वेट्स और मेजर जो है वो ये क्या है कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर है, उसकी सुप्रीम अथॉरिटी है, तो इसने ये ऐसा ही सिस्टम डिसाइड किया। तो आप देखेंगे कि जो ये यूनिट की जो सिस्टम है, एक आपका यूनिट है एमकेएस, एक आपका यूनिट है सीजीएस। ठीक है, तो एमकेएस में क्या होता है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। इसमें डिस्टेंस की एसआई यूनिट को मीटर माना है, मास की किलोग्राम और टाइम को सेकंड। इसमें क्या है सीजीएस में कि डिस्टेंस में सेंटीमीटर माना है, मास में ग्राम और टाइम को सेकंड माना है। ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। ठीक है, तो पूरी दुनिया में एक ही स्टैंडर्ड रहे, तो इसलिए एक सिस्टम तैयार किया गया, किसने, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स ने, जो कि किसकी एक अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी, जो डिसीजन लेने वाली बॉडी है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर की। तो इसने 7 ऐसा यूनिट बेसिक बता दिए कि ये होंगे और इनका जो ये होगा ऐसा यूनिट, उनको डिफाइन भी कर दिया। तो एक एक करके हम सारा देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स कि लेंथ क्या होता है। लेंथ का आपको पता है, सबसे पहले ऐसा यूनिट क्या होगा, लेंथ का मीटर होगा। अब व्हाट इज़ 1 मीटर, तो हम देखेंगे वन मीटर आखिर में होता क्या है। ठीक है, तो आप ये देखोगे यहाँ पे, देखो कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है। स्पीड ऑफ लाइट होती है फ्रेंड 3, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मैं आपसे क्या बोलूँगा कि अगर मैं बोलूँगा आपसे कि 1 सेकंड में कितना, अगर इस पर जो लाइट है वो कितना ट्रैवल करती है, तो आप बोलोगे 3 × 10⁸ मीटर करती है। ठीक है, अगर मैं आपसे अगर इसको थोड़ा रिवर्स कर दूंगा, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, इसको ऐसा भी लिखा था तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मीटर है। अब मैं अगर बोलूँगा कि 1 मीटर जो है, 1 मीटर में कितना टाइम लगेगा, तो आप क्या बोलोगे 1/3 ×
10⁸ 8। ठीक है, इतने सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी कौन, लाइट, तो वो क्या होगा 1 मीटर होगा। ठीक है, तो ये हमने 1 मीटर की डेफिनेशन पढ़ ली। अब क्या होता है ध्यान रखिएगा, 3 × 10⁸ हमने ये अप्रॉक्स लिया है, बट ये ऐसा होता नहीं है। तो ये संख्या क्या होती है फ्रेंड्स, ये संख्या एक्चुअल में होती है आपकी, ये होती है 299, 3 के क्लोज है 299, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 792 है, तो ध्यान रखना है 9 + 2 7, तो 792, फिर आखिरी में 458, तो 299 792 458। तो ये 3 × 10⁸ होता है, वो एक्चुअल में ये होता है, हम उसको सिर्फ अप्रॉक्स लिख देते हैं। तो व्हाट इज लेंथ, मीटर की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन दैट मच 1/299 792 458 ऑफ अ सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा मीटर का डेफिनेशन हो गया। अब हमारा बात आती है मास की, तो मास भी देखेंगे हम कैसे। तो फ्रेंड्स आप देखो यहाँ पे ये दो इक्वेशन हो हमारे पास, एक होता है E बराबर होता है mc², और एक E प्लैंक इक्वेशन है हमारी h न्यू। ठीक है, तो न्यू बराबर फ्रीक्वेंसी है, तो आप इस न्यू को जो है एक तरीके से और लिख सकते हो, न्यू बराबर होता है c/λ। तो दोनों एनर्जी हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा mc² और ये hc/λ, c से c हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो m है, m की वैल्यू मतलब मास है, वो हम कैसे लिख सकते हैं, h, और यहाँ λ हो जाएगा और यहाँ पे m हो जाएगा, h/λ, और यहाँ पे c आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ था कि ऐसे पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ लैब में। ठीक है, तो पूरा जब लैब में एक्सपेरिमेंट हुआ तो उन्होंने क्या करा कि ये h जो है प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जब वो अलग अलग मास को रख के देखते थे और देखते थे कि प्लैंक कांस्टेंट की क्या वैल्यू आ रही है। ठीक, तो उन्होंने क्या देखा कि जब h की वैल्यू जब 6.6 × 10⁻34i, उस टाइम जो मास रखा था, उस मास को उन्होंने क्या डिफाइन कर दिया कि यही मास जो होगा वो 1 kg होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। हमको इसमें पीएचडी नहीं करनी, हमको बस एक लॉजिक ध्यान रखना है और हमको समझ के चलना है कि ये जैसे m की वैल्यू चेंज करके देखा कि h की वैल्यू क्या आ रही है, अलग अलग मास रख के देखा। तो ये तो एक, तो इन्होंने फिर रिवर्स कर दिया। इन्होंने क्या किया कि वो वाला मास जिसमें कि ये वाली वैल्यू आई, कौन सी, 6.6 × 10⁻34, दिस इज प्लैंक कांस्टेंट, तो इस मास में जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 1 किलोग्राम होगी। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इट is defined by fixing the fixed numerical value of the Planck constant to h to be 6.6, ये इतना भी लिख दोगे 6.626 into 10⁻34। ओके, -34 सॉरी, मैंने 34 लिख दिया, व्हेन एक्सप्रेस्ड इन यूनिट जूल सेकंड विच इज इक्वल टू किलोग्राम मास। तो मतलब ये जब h की वैल्यू इतनी रखी गई 10⁻34, और उसका यूनिट क्या था, जूल सेकंड था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। टाइम की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, टाइम भी आपको हम पढ़ देते हैं। देखिए, आपने एक सुना होगा एटॉमिक क्लॉक के बारे में। ठीक है, तो ये उसी से संबंधित है कि एक सीजियम का एटम लिया, सीजियम 133 एटम। ठीक है, सीजियम 133 जो एटम होता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में, बहुत बड़ा एटम होता है, हम पूरे एटम की बात नहीं करेंगे, उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब यहाँ न्यूक्लियस होता है, फिर न्यूक्लियस के बाद ऐसे उसके अंदर न्यूक्लियस है तो ये बहुत सारे शेल होते हैं, 1 फिर 2। तो जैसे हम इसको, हमने केमिस्ट्री तो पढ़ी हुई है, हम पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, तो हम इसकी फैमिली को देखते हैं कि सीजियम कौन सी फैमिली का है। ये फैमिली कौन सी है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन फैमिली। तो हाइड्रोजन हमने पढ़ा था ना, हालिना, रब से फरियाद, इस तरह से हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते थे कि मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमने वो रूल पढ़ा था, तो ये 1s1 होगा। तो ये सब सेम फैमिली की जो इनकी जो आखिरी कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम ही होती है, बस एक एक शेल बढ़ता जाता है। तो ये 1s1 है तो ये 2s1, ये 3s1 हो जाएगा, ये आपका 4s1 हो जाएगा, दिस वुड बी 5s1, दिस वुड बी 6s1। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ 6 है, तो आप ये देखोगे कि 1s 2s, फिर यहाँ पे आ गया 3s, देन आपका आ गया 4s, देन आपका आ गया 5s, फिर आपका आ गया 6s, और 6s में एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा फ्रेंड, जब इसको एनर्जी दी जाएगी तो ये एक्साइटेड हो जाएगा। ठीक है, अब एक्साइटेड हो जाएगा, फिर थोड़े टाइम में नीचे भी आ जाएगा कुछ रेडिएशन निकाल के। ठीक है, तो वो जो क्या बताया गया कि इस जो टाइम है, टाइम में क्या बताया गया कि ये जो इतनी बार ये ऊपर नीचे कर लेगा, कितनी बार, मतलब एक फ़ोन नंबर आपको याद करना है 9192631770। तो ये इतनी बार, इतने पीरियड्स ऑफ रेडिएशन हो जाएंगे ना जब, तो वो टाइम पीरियड को हम क्या बोलेंगे, 1 सेकंड बोलेंगे। ठीक है, याद हो गया नंबर 9192631770। आई होप आपको ये नंबर ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है, डायल करके देख लेना 1-2 बार, बताना कमेंट में किसका है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, मत करना ऐसा। तो 9192631770 इतनी वो जब पीरियड्स ऑफ रेडिएशन हो जाएंगे, किसके करॉस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम 133 एटम। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है फ्रेंड्स, कि इलेक्ट्रिक करंट का पता है आपको, इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पेयर। तो क्या होगा, एम्पायर एक कांस्टेंट करंट, एम्पायर इज दैट कांस्टेंट करंट विच if maintained in two straight parallel conductors of infinite length of negligible circular cross section and placed 1 meter apart in a vacuum
वुड प्रोड्यूस बिटवीन दिस कंडक्टर्स ऑफ फोर्स इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। तो मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है, डेफिनेशन जितनी डिफिकल्ट लग रही है उतनी है नहीं। ओके, मतलब ये क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि मतलब अगर आपने दो स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ले लिए, वायर ले लिए, वो इनफाइनाइट लेंथ है, मतलब उनकी लेंथ इनफाइनाइट है, ठीक है, और उनको क्या रखा है आपने, उनको 1 मीटर अपार्ट रखा है, और जो उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बहुत ज़्यादा निग्लिजिबल है, ठीक है, और वो कितना फोर्स प्रोड्यूस कर रही है, 2 इंटू 10⁻⁷ प्रोड्यूस कर रही हैं, तो उनके बीच में जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा फ्रेंड्स, वो होगा 1 एम्पेयर। तो एक बार हम फिर देखते हैं, एम्पेयर इज दैट कांस्टेंट करंट विच इफ मेंटेन्ड इन 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एंड प्लेस 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम। ओके, एंड प्रोड्यूस, आप इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, एंड प्रोड्यूस फोर्स ऑफ 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। ओके, नाउ हम आ जाते हैं टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर क्या होता है फ्रेंड्स, कि ये टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है केल्विन, नॉट डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में क्या होगा, कि केल्विन क्या है, कि द केल्विन इज द फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो देखो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, कि वो होता है जहाँ पे वाटर में तीनों स्टेट एक साथ होती हैं, कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और ये जो ट्रिपल पॉइंट होता है वो 273 केल्विन होता है। तो व्हाट इज़ 1 केल्विन, तो 1/273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, सॉरी, ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर। अब हमारा अगला आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो व्हाट ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है कैंडेला। तो अभी कैंडेला क्या होता है, व्हाट इज़ 1 कैंडेला, तो ये ध्यान रखना कि जैसे ये यहाँ पे एक ऐसा हम एक आर्क बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक कुछ लाइट का सोर्स रख देते हैं जो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन निकाल रहा है, ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है फ्रेंड्स, उसकी फ्रीक्वेंसी है 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्स है, ठीक है, और उसके अंदर क्या है कि उसकी रेडियंट इंटेंसिटी है, ये थोड़ा वर्ड ध्यान रखना कि रेडियंट इंटेंसिटी है, उसी डायरेक्शन में वो कितनी है, 1/683 वाट पर स्टेरेडियन, ठीक है। देखना, ध्यान रखना कि हमने ऐसे एक आर्क ले लिया, ठीक है, आर्क ले लिया और यहाँ पे एक सोर्स रख लिया जो मोनोक्रोमेटिक लाइट निकाल रहा है, और मोनोक्रोमेटिक लाइट निकाल रहा है, तो वो जो उस सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्स, और वो 1/683 वाट पर स्टेरेडियन जो है उसकी क्या है फ्रेंड्स, रेडियंट इंटेंसिटी है। तो कैंडेला क्या है, द कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन ऑफ अ सोर्स, उस सोर्स की जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है जो कि मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन निकाल रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी की, इतनी फ्रीक्वेंसी की, और जिसकी रेडियंट इंटेंसिटी कितनी है, 1/683 वाट पर स्टेरेडियन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब जो हमारा अगला आता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसकी ऐसा यूनिट क्या है, तो उसकी ऐसा यूनिट होती है फ्रेंड्स मोल। क्या होती है, मोल, और 1 मोल जो बराबर होता है वो 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर, मतलब इतने पार्टिकल्स आते हैं तो वो एक मोल बनता है। तो मोल को डिफाइन कैसे किया, कि एक मोल में उतने पार्टिकल्स आएंगे जितने की किस में आएंगे, 12 ग्राम ऑफ कार्बन में आएंगे। किस में आएंगे फ्रेंड्स, जिसमें कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जितने पार्टिकल्स आते हैं वो एक मोल हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम अगर 12 इंटू 10⁻³ करोगे तो क्या आएगा, 0.012 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज 1 मोल, तो 1 मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू दैट कंटेन इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। तो इसको बताया था, मोल इज अ बेस यूनिट ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, डिफाइन एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी एलिमेंट्री पार्टिकल एज देयर आर नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जब भी हम बात करते हैं एक मोल की, तो अगर मैं बात करूँ आपसे, थोड़ा कंफ्यूज मत होना इसमें, कि मैं आपसे बात करूँ कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम में कितने सोडियम पार्टिकल्स आएंगे, नंबर ऑफ सोडियम पार्टिकल्स कितने आएंगे, तो ध्यान रखना कितने आएंगे फ्रेंड्स, ये वाली संख्या आएगी। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1 मोल H2O में, 1 मोल ऑफ H2O में कितने पार्टिकल्स आएंगे पानी के, H2O के, तो ये संख्या आएगी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन में यही बताया कि एक मोल क्या है, कि जो 12 ग्राम कार्बन अगर आप लोगे तो 12 ग्राम कार्बन में जितने पार्टिकल्स आ जाएंगे, किसके, ऑब्वियसली कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन के, तो वो क्या होगा, एक मोल होगा, तो कितने पार्टिकल्स आएंगे, इतने आएंगे, ठीक है। सब समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है। आपको इससे कुछ भी डाउट हो ये 7 डेफिनेशंस में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैंने आपको एक नंबर भी बताया 7001299079, आप इस पर भी पूछ सकते हो। ओके, तो आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड दिस सेशन और आपको समझ में आया है। ओके, तो ऐसे ही हम सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ सपोर्ट फ्रेंड्स, हमको पूरा मेंस का सिलेबस कवर करना है। साइंस में कवर कर रहा हूँ, दूसरे टीचर्स भी हैं जो दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट अस, थैंक यू सो मच।